Good morning, 12th class. Our next lesson is lesson number 6 on reading in relation to literature. इसका मीन है साहित्य के संबंध में अध्ययन पर विचार करना, यानी अध्ययन की जो क्रिया होती है उसके ऊपर विचार करना. वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड. बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, या फिर बहुत ही कम लोग जो है वो पढ़ना जानते हैं. Considerable experience with literature is needed before taste and discrimination can possibly be acquired. पढ़ने के अंदर रुचि रखना और पुस्तकों को समझने के लिए, पुस्तकों को सही तरीके से समझने के लिए, सही समझ के विकास के लिए साहित्य का एक बहुत ही बड़ा अनुभव, साहित्य के साथ में हमें अत्यधिक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि ये कह रहा है कि पढ़ने में रुचि रखना और पुस्तकों को समझना सही तरीके से, इन सब के लिए साहित्य के बारे में आपको एक लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड विदाउट दीज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड. और इन सब के बिना लगभग यह असंभव है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, किताबों को कैसे पढ़ा जाए. आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैंने कहा लगभग असंभव. सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल. क्योंकि यहाँ पर कुछ से दुर्लभ लोग हैं, कुछ रेयर मैन हैं जिनके अंदर जन्मजात रूप से साहित्य को पढ़ने का गुण होता है, और वह भी जब 25 साल की एज तक के 25 साल की उम्र के पहले पहुंचने से पहले ही वह इस गुण को बहुत ही अच्छे से अचीव कर लेते हैं. यानी कि 25 साल की एज के अंदर ही वह साहित्य को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं. बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शन. लेकिन ये जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपवाद में आते हैं. यानी कि कुछ परसेंटेज ही लोग जो होते हैं वह साहित्य का नॉलेज रखते हैं. एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ एवरेज, और मैं यहाँ पर एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ. फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस. किताबों के अंदर जो शब्द दिए हुए होते हैं, किताबों के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उन वर्ड्स को पढ़ना सही मायने के अंदर पढ़ना नहीं है. यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स और करेक्टर ऑटोमेटिकली. आपने कितनी बार देखा होगा कि आप जो है वह किसी शब्द को बड़े ही अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं. इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली, और यहाँ तक कि उन शब्दों को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोनाउंस भी कर लेते हैं. वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट. जबकि जो आपका माइंड होता है वह पूर्ण रूप से किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा होता है. मतलब ये कह रहा है कि कितनी बार ये होता है कि हमारे सामने बुक तो खुली हुई होती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो कहीं और चल रहा है, और हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग तो हमारा कहीं और चल रहा है और बुक के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं उनको हम बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं. तो मतलब ये कह रहा है कि हम शब्दों को तो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो कहना क्या चाहता है, उससे रिलेटेड नॉलेज क्या है, उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं. This mechanism of reading become altogether automatic at an early period of life. और पढ़ने की जो ये प्रक्रिया है यह हमारे लाइफ के बहुत ही हमारी लाइफ के अंदर बड़े ही जल्दी आ जाती है. यानी कि एक छोटा बच्चा जो होता है वह भी जब वह 2, 2.5, 3 साल का होता है तो वह पढ़ना सीख लेता है. तो ये पढ़ने की कला हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी आ जाती है. एंड कैन बी परफॉर्म इन रिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन. और इससे क्या होता है कि इसके ऊपर ध्यान दिए बिना भी हम उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं. नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वन पर्सनल अम्यूजमेंट, और इन अदर वर्ड्स टू रीड अ बुक फॉर द स्टोरी. मैं उस चीज़ को भी पढ़ना नहीं कहूँगा, उस चीज़ को भी ढंग से पढ़ना नहीं कहूँगा जिसको हम सिर्फ एक अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं. यानी कि किसी चीज़ को, अन्य शब्दों में कहूँ कि कहानी की किताबों को पढ़ना. यानी कि जो कुछ किताबें होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको खोलते हैं और उसके अंदर से जो हमको इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखती है हम उस स्टोरी को पढ़ने लग जाते हैं. तो जो ऑथर है वो कहता है कि इस तरह से पढ़ना जो है वह आपका पढ़ना नहीं है. येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड इज़ डन इन एग्जैक्टली दिस वे. लेकिन संसार के अंदर, विश्व के अंदर ज़्यादातर रीडिंग जो है वह इसी तरीके से होती है. यानी कि लोग जो है सिर्फ किताबों को अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, वह नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं.
थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर अबाउट एवरी ईयर। हर साल जो है हज़ारों की संख्या में किताबें खरीदी जाती है। एवरी मंथ, आई माइट इवन से एवरी डे, यहाँ तक मैं ये कहूँ हर साल, हर महीने या फिर प्रतिदिन जो है वो हज़ारों की संख्या में किताबें खरीदी जाती है बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, लोगों के द्वारा जो कि वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वे सिर्फ इतना सोचते हैं कि वे इन्हें पढ़ लेंगे या फिर वे उन्हें पढ़ रहे हैं। दे बाई बुक्स जस्ट टू अम्यूज़ दैम सेल्फ टू किल टाइम, वे बुक इसलिए खरीदते हैं ताकि वे खुद का मनोरंजन कर सके या फिर वो समय को मार सके, यानी कि समय को पास कर सके। एज दे कॉल इट, जैसे कि वो लोग कहते हैं। इन 1 hour और 2 देयर आइज़ है पास्ड ओवर ऑल द पेजेस, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर उनकी जो आंखें होती हैं वह किताब के सारे पन्नों को पढ़ लेती है। एंड देयर इज़ लेफ्ट इन देयर माइंड अ वेक आइडिया और 2 अबाउट वॉट दे हैव बीन लुकिंग एट इट, और इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि उनके दिमाग के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड 1 या 2 आइडियाज़ जो है वह रहते हैं जिनको उन्होंने पढ़ा था। एंड दिस दे रियली बिलीव इज़ रीडिंग, और इसको वो सच में ये मानते हैं कि यही जो है वह अध्ययन की क्रिया है। नथिंग इज़ मोर कॉमन दैन टू बी आस्क हैव यू रीड सच ए बुक। नॉर्मली एक क्वेश्चन किया जाता है कि हैव यू रीड सच ए बुक, क्या तुमने ये बुक पढ़ी, और टू हियर समबडी से, या फिर किसी को ये कहते हुए सुना जाता है आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, कि मैंने ये बुक जो है वो पढ़ ली है। बट दिस पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये जो लोग जो है वह सीरियसली नहीं बात कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने जो बुक पढ़ी है उसके बारे में ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, उन्होंने तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए उन बुक्स को पढ़ा था। आउट ऑफ 1000 person who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion। हज़ारों लोगों में से जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैंने इस किताब को पढ़ लिया या मैंने उस किताब को पढ़ लिया, एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जो वास्तव में उस बुक के प्रति अपनी जो राय है वह एक्सप्रेस कर सकता हो। वर्थ हियरिंग अबाउट वॉट ही हैज़ बीन रीडिंग, या फिर वो हमें ये चीज़ बता सके कि जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसमें से वह हमें कुछ नॉलेजेबल कोई एक आधी चीज़ जो है वो बता सके। मैनी एंड मैनी टाइम आई हियर स्टूडेंट से दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने ये जो निश्चित बुक्स हैं वह पढ़ ली है। बट इफ़ आई आस्क दैम सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक, लेकिन यदि मैं उस बुक से रिलेटेड उनसे कोई क्वेश्चन पूछूँ, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, और तब मुझे पता चलता है कि वह उससे रिलेटेड कोई भी आंसर नहीं दे पाते हैं। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़ सेड अबाउट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, किसी और व्यक्ति के विचार जो होते हैं, जो कहीं से उन्होंने सुने होते हैं या फिर कहीं पर उन्होंने पढ़े होते हैं, किसी और व्यक्ति के विचार जो है वो यहाँ पर ला करके प्रस्तुत कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट पेक्युलर टू स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की ही बात नहीं करता हूँ, ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा सब जो है वो स्टूडेंट्स ही करते हैं। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज़ द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक, सभी देशों के अंदर जो जनता है, जो लोग हैं, वह किताबों को इसी तरीके से पढ़ते हैं। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज़ चीफली दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज़ हाउ टू रीड। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक महान क्रिटिक के अंदर, एक कॉमन पर्सन के अंदर जो मुख्य अंतर होता है पढ़ने का, वह यही है कि एक ग्रेट क्रिटिक जो होता है, वह एक जो महान आलोचक होता है, वह जानता है कि कैसे पढ़ा जाता है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और एक नॉर्मल इंसान जो होता है, सामान्य इंसान, उसको नहीं पता होता है कि कैसे पढ़ा जाता है। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड अ बुक who is not able to express an original opinion regarding the content of a book। ये कोई भी व्यक्ति जो कि बुक से रिलेटेड जो वास्तविक कंटेंट है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो वह किसी भी बुक को पढ़ने के योग्य नहीं होता है। नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूजेज रीडिंग विद स्टडी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप लोग ये सोचिए कि ये जो कथन मैंने कहा है वह आपके पढ़ने और अध्ययन के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा करता है। यू माइट से, आप ऐसा कह भी सकते हैं, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी और साइंस, जब हम हिस्ट्री यानी इतिहास, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र और साइंस की किताबें पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थ्रूली, स्टडिंग ऑल द मीनिंग एंड बियरिंग ऑफ द टेस्ट स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट। हम उन सब किताबों को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं, उन हर शब्द को समझते हैं और धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को समझकर अपने दिमाग में बिठाते हैं और उनके ऊपर हम मनन करते हैं, उनको सोचते भी हैं। दिस इज़ अ हार्ड स्टोरी, यह एक परिश्रम
कठोरपूर्ण अध्ययन है, यानी कि यह एक कठोर स्टडी है। बट वैन वी रीड अ स्टोरी और पोएम आउट ऑफ क्लास, लेकिन जब कभी भी हम क्लास के बाहर कोई कहानी या कोई कविता पढ़ते हैं तो वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट, तो हम सिर्फ वो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अम्यूज़मेंट और स्टडी, मनोरंजन और अध्ययन जो है वह दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, मुझे पक्का तो नहीं पता कि आप सब ये सोचते हैं या फिर आप सब जो है इस बारे में क्या सोचते हैं, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो यंग मैन है, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, वह ऐसा ही सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी बुक worth reading out to be read in preciously the same way what that a scientific book is read। अगर सही बात यहाँ पर कही जाए तो हर एक बुक जो है वो पढ़ने के लिए उतनी ही कीमती होती है, जैसे उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जैसे कि एक साइंस की बुक होती है। नॉट सिंपली फॉर अम्यूज़मेंट, यानी कि साइंस की बुक, कोई भी किताब जो है वो अम्यूज़मेंट के लिए नहीं होती है। हर एक बुक जो है साइंस की बुक की तरह इम्पोर्टेंट होती है और उसको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही कठोर परिश्रम के साथ में हमको पढ़ना चाहिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट दैट अ साइंटिफिक बुक हैज़। और हर एक किताब जिसको हम पढ़ते हैं उन सब की जो वैल्यू है वो एक विज्ञान की किताब की तरह ही होती है, यानी कि जैसे विज्ञान की किताब महत्वपूर्ण होती है वैसे ही हर एक सब्जेक्ट की बुक भी जो है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। दो द वैल्यू मे बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, हो सकता है कि इनकी जो वैल्यू है, उनका जो महत्व है वह पूर्ण रूप से अलग अलग हो, पर आफ्टर ऑल अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छी किताब जो होती है, एक अच्छी कहानियों की किताब हो, एक रोमांस की किताब हो या फिर एक कविताओं की जो किताब है, यह भी एक तरह का साइंटिफिक वर्क है, एक तरह का वैज्ञानिक कार्य है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, और ये जो सब किताबें हैं यह बहुत सारे सिद्धांतों से मिलकर के बनी हुई होती हैं, यानी कि बहुत सारे सिद्धांतों के आधार पर एक किताब तैयार की जाती है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। लेकिन ख़ास तौर से क्या होता है, जीवन का जो हमारा महान साइंस का जो सिद्धांत है, साइंस का जो नॉलेज है वह मानव स्वभाव के ज्ञान के आधार पर है।